अगर आप भी हरियाणा ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। वीडियो का एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हरियाणा ग्रुप डी में जीके जीएस में 15 में से मैक्सिमम स्कोर, मतलब 15 में से 15 पॉसिबल तो वैसे इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी जब हो सकता है अचीव। हाँ, लेकिन ये है कि 15 में से भाई 12-13 क्वेश्चन आपके बनवा सकते हैं आराम से। ठीक है, उसकी स्ट्रेटजी है। वीडियो को एंड तक देखना भाई। बाकी वीडियो और चीज़ें आपको वीडियो में पता चलती रहेंगी। कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि नोट्स कैसे बनाए, या फिर बहुत बच्चों का डाउट्स होता है कि नोट्स बनाए भी या नहीं बनाए। उस चीज़ का भी आपको क्लियर कर देंगे। पहले एक बार डाउट पढ़ लेता हूँ, फिर सारी चीज़ों पे लाइन बाय लाइन बात करेंगे। कौन सी बुक सबसे बेस्ट रहेगी 15 में से 15 स्कोर करने की कंप्लीट स्ट्रेटजी, उसी की ये वीडियो है। हम आपके लिए क्या करने वाले हैं, करंट अफेयर कहाँ से करें, चारों पाँचों चीज़ों का जवाब आपको मिल जाएगा। अभी देखो, सबसे पहले देखो नोट्स बनाए नहीं बनाए, वो आपके ऊपर भाई। अगर देखो नोट्स नहीं बनाना चाहते तो आपको बुक लेनी पड़ेगी, वरना फिर रिवीजन कहाँ से करोगे। या फिर आपको पीडीएफ, जो मान लो बैच है, आपने किसी का ही बैच ले रखा हमसे फ्री में, जो हमने चला रखा वो बैच पढ़ रहे हो, या फिर किसी का पेड बैच ले रखा है, तो उसके हैंड रिटन नोट्स आपको निकलवाने पड़ेंगे। हैंड रिटन नोट्स निकलवाने पड़ेंगे और वो पढ़ने पड़ेंगे, वो रिवीजन करने पड़ेंगे। क्योंकि जीके जी इसमें मेन जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो रिवीजन ही होता है भाई। उसके अलावा कुछ होता ही नहीं इंपॉर्टेंट जीके जी इसमें। ठीक है भाई। दूसरी बात, कौन सी बुक सबसे बेस्ट रहेगी, तो बुक मैंने आपको पहले ही बता रखी है, और बुक मैं आपको फिर बता देता हूँ। जीएस सूडा भाई, थोड़ी सी डीप है किताब, थोड़ी डीप किताब है, मतलब थोड़ा सा गहरी बातें बताई हुई हैं वीडियो इसमें, क्लास में यार सॉरी, बुक में। और मतलब काफ़ी अच्छी किताब है ये, बोल सकते हैं। मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ इसको, अभी अभी रिसेंट में पढ़ रहा हूँ, तो मतलब काफ़ी अच्छा डिटेल में दी हुई है चीज़ें, और मुझे नहीं लगता भाई इससे बाहर जाने वाला पेपर। ठीक है। दूसरी बात भाई, 15 में से 15 स्कोर करने की स्ट्रेटजी, उसको आपको लास्ट तक पता चल जाएगा कैसे होगा। हम आपके लिए क्या करने वाले, तो हमने आपके लिए करने वाले नहीं भाई, कर रखा है। फ्री बैच हमने एक चला रखा है। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, आपको किसी के पेड में नहीं मिलेगा भाई ऐसा कंटेंट। पेड में भी नहीं मिलेगा, फ्री में जो हम दे रहे हैं आपको, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री में दे रखा। और ये पूरी क्लास की पीडीएफ भी देते हैं भाई। कंप्लीट क्लास है, पूरा करवाएंगे आपको। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये चारों के चारों सब्जेक्ट हम आपको फ्री में करवाने वाले हैं विद पीडीएफ। आपको माइंड मैप भी देंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी करवाएंगे, प्रीवियस ईयर भी करवाएंगे, रेगुलर रिवीजन क्लास भी करवाएंगे, और साथ साथ में एग्जाम स्ट्रेटजी भी बताएंगे। ठीक है, सारी चीज़ें, मतलब प्रैक्टिस क्लासेस, हर चीज़ आपको मिलेगी। बस आपको थोड़ा पेशेंस बनाए रखना होगा और हमारे साथ जुड़े रहना होगा। फ्री में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है जी। तो मैं बता दूं आपको इसमें हम क्या और क्या क्या देने वाले हैं। जैसे प्रीवियस ईयर जो हम क्वेश्चन करवाएंगे, ऐसा नहीं कि आपको औरों की तरह भाई 10-20 क्वेश्चन लिए, 2-3 घंटे की क्लास खींच दी, ऐसा नहीं करेंगे। अगर हमारी 1 घंटे से प्लस भी क्लास जाएगी, 1 घंटा, 1 घंटा 15 मिनट भी जाएगी, तो उसमें कम से कम आप लाएंगे तो हम जैसे वैसे 20 भी क्वेश्चन, लेकिन वो 20 क्वेश्चन, या फिर 20 तो नहीं लाएंगे वैसे, लेकिन 20 क्वेश्चन भी होंगे ना अगर, तो वो 1 घंटे अगर वो क्लास गई है, तो उसमें जो 20 क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन होगी ना, जितनी डिटेल में, आप सोच भी नहीं सकते। आप खुद देखना जब हम प्रैक्टिस क्लास लेके आएंगे। और ये जो जीके पढ़ा रहे हैं हमारे विशाल भाई हैं, वो मतलब काफ़ी अच्छा जीके पढ़ाते हैं। अभी अभी जैसे रिसेंटली एसएससी जीडी का हुआ था, उन्होंने बस अपनी राज्य दर्शन सीरीज जो करवाई थी, उसमें शायद 10 या 12 जिले करवाए थे। 10 या 12 क्लासेस में से उन्होंने हर शिफ्ट में मैं बता रहा हूँ, पर शिफ्ट उन्होंने, पर शिफ्ट भाई कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन 15 क्लासेस से फंसवा दिए थे। और वो 15 क्लासेस थी कितनी मिनट की, 10 मिनट की, 12 मिनट की। और 2 से 3 तो मैं ये बता रहा हूँ जो लोक नृत्य वो थे। और जैसे राष्ट्रीय उद्यान वगैरह थे, कोई ओलंपिक की क्लास जो स्ट्रेटेजी की करवाई थी, उसको मिला के कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन, टोटल 15 या 20 क्लास थी शायद, दोनों को मिला के उनमें से फंसा दिए थे। 5 स्ट्रेटेजी की क्लास करवाई, उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन फंसा दिए थे भाई ने। ठीक है, मतलब एक अच्छे लेवल का पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। आप एक बार पढ़ के देखो, क्लासेस को लेना, क्लासेस को देखना, उसके नोट्स बनाना, आपको खुद फील हो जाएगा कि हाँ मतलब कुछ चीज़ हम पढ़ रहे हैं। ऐसा ना कि कुछ भी पढ़ा दिया उठा के, बहुत अच्छे लेवल पे आपको पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो अब बात कर लेते कि भाई तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, नोट्स आपने बना लिए, मान लो ये आपके नोट्स हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं नोट्स या फिर बुक।
ये आपकी बुक या नोट्स जो भी हैं, ठीक है, XYZ। ये आपकी होगी PYQ बुक, PYQ बुक, या फिर PYQ की जो आपने PDF वगैरह निकलवा रखी वो, ठीक है, जो भी है, मतलब PYQ बुक। और ये हो गया आपका मान लो ऑनलाइन टेस्ट मोबाइल में। ठीक है जी, घिच मिच लिख दिया भाई थोड़ा सा ठीक है, वो चीज़ें आपको मैंने बोल के बता दी, उससे समझ जाना, क्योंकि मेरी थोड़ी सी राइटिंग भी ख़राब है और कई बार चीज़ लिखने में वो गड़बड़ कर देता हूँ, तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा साइड करके और मेन जो पॉइंट है उस पर आना, ठीक है। तो जैसे हमने नोट्स का एक बार रिवीजन किया, मान लो हमने पॉलिटी पढ़ ली, ठीक है, पॉलिटी पढ़ ली, तो उसके नोट्स का रिवीजन करने के बाद आपको क्या करना है, उसी के जितने भी MCQ प्रीवियस ईयर में आए हैं और उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन जो नीचे बॉक्स बना के एक्सप्लेनेशन दी हुई थी है ना, चाहे वो 1 पेज की हो या 2 लाइन की हो, आपको वो पूरी पढ़नी है डिटेल में अच्छे से। ऐसा नहीं है कि भाई पहले का ए दूसरे का बी तीसरे का ए, ऐसे नहीं करना भाई, चौथे का डी, ऐसे नहीं करना है। जैसे आपने एक क्वेश्चन है वो पढ़ा, मान लो ये क्वेश्चन है, ये आपने पढ़ा, पूरा पढ़ लिया, अब इसके 4 ऑप्शन में से आप गैस करके देखो कि ये पहला उत्तर होगा या दूसरा उत्तर होगा, कौन सा होगा, उसको देखो कौन सा है उत्तर। उसको देखने के बाद मान लो आपको आता है तो भी और नहीं आता तो भी एक्सप्लेनेशन तो आपको भाई पढ़नी ही है, ठीक है, तभी बात बनेगी। और फिर उसके बाद आप पॉलिटी की ही चैप्टर टेस्ट लगाओ, टेक्स्ट बुक से लगाओ, टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन है गगन सर की, वहाँ से लगाओ, कहीं से भी लगाओ, लेकिन आप लगाओ और उसका डिटेल में एनालिसिस करो कि आपके कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, जिसके भी जहाँ से भी गलत हो उसको रिवीजन करते रहो हल्का हल्का, और अपनी नेक्स्ट सब्जेक्ट को उठा लो, फिर जैसे हिस्ट्री को उठा लो या फिर ज्योग्राफी को उठा लो साथ में फिर, ठीक है। 3 प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी अगर और एग्ज़ाम तक, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको करनी पड़ेगी। और आपका जो सिलेबस होगा, जो बताना भूल गया, फ्री बैच का, ये आपके पेपर से कम 2 महीने पहले हम आपको ख़त्म करवा देंगे। तकरीबन 10 से 12 क्लास में पॉलिटी ख़त्म। आपने देखो पॉलिटी की भी पेड क्लास में 30 क्लासें हो जाती है, 10 से 12 क्लास में पॉलिटी 10 या 12, लास्ट 12 से ऊपर शायद ही जाएंगी। 12 क्लास में आपकी पॉलिटी ख़त्म करवा देंगे 10 से 12 में, और शायद 15 प्लस क्लासेज 1-2 क्लास ऊपर नीचे हो सकती हैं प्लस माइनस, ये आपकी हिस्ट्री की होंगी, और इतनी ही शायद ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी में डाटा ज़्यादा होता है, उसको आप हम माइंड मैप से आपको ज़्यादा कवर करवा देंगे, उन चीज़ों की आप दिक्कत मत लगो। उसके बाद जैसे इकोनॉमिक्स होती है तो उसकी शायद 6 से 7 क्लास में क्या पता इकोनॉमिक्स खत्म हो जाए, लेकिन इकोनॉमिक्स भी हम आपको थोड़ी डिटेल में ही करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और HSSC की ओरिएंटेड ही चलेंगे, जितना HSSC पूछ सकता उसके हिसाब से, ग्रुप डी में जितना आ सकता उसके हिसाब से, ठीक है। अब बात कर लेते करंट अफेयर की। भाई करंट अफेयर कहाँ से करनी है, तो एक तो हमारे रवि स्टडी आई क्यू वाले टीचर हैं, ये चैनल है, यूट्यूब पे सर्च कर लेना। और एक हमारे कुमार गौरव सर, ठीक है, इनसे 2 टीचर को आप पकड़ लो इनको। जैसे इनकी जनवरी की वीडियो देखी, नोट्स नहीं बनाने करंट अफेयर के भाई, इनकी भी जनवरी की वीडियो देख ली, फिर दोनों से जनवरी की देख ली, जो इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन वो इन्होंने भी करवाया होगा और इन्होंने भी करवाया होगा, दोनों ने करवाया होगा, वो आपको 2 बार आगे। फिर आपको कुछ नहीं करना, एक बुक लेनी है रेलवे की स्पीड डी आती है, ब्लू कलर की स्पीड डी आती है, उसको आपको पेपर तक पढ़ देना है, लास्ट के 1-1.5 मंथ में करनी है करंट अफेयर, उससे पहले हाथ मत लगाना, ठीक है। इतने में आपका काम हो जाएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। अगर कोई भाई दिक्कत हो गई हो लिखने में, फिर कैसे भी बोलने में कोई दिक्कत हो गई हो, तो उस चीज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।